Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur and today I will make sure that you understand today's topic to the core. बिल्कुल. तो अब आज भी क्लास 9 मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, इसका जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है. आप वहां से अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना. अभी के लिए जस्ट ये समझ लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, राइट, और उसको फैक्टराइज करना है यानी कि उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं. तो इसका भी आपको पता है, फैक्टर थ्योरम जो हमने इसी चैप्टर की वीडियो में किया था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से कर लोगे. बट इतना समझ लो कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकती है यानी कि उसको डिवाइड कर सकती है. तो वही हम फैक्टर्स इस टॉपिक में वही हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको कहते हैं फैक्टराइज करना, राइट, फैक्टर्स फाइंड आउट करना. तो उसके लिए दो मेथड्स हैं. पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, शायद आप भूल चुके होंगे, क्लास 8 में आपने किया है, तो ये आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा. यस, जो नया मेथड आप इस बार करोगे, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड. तो नाम नया है बट जब मैं आपको करवाऊंगी तो आपको बहुत ही इजी लगने वाला है, राइट. और अभी हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मेथड और बाकी की जो भी इसमें मैंने टर्म्स यूज किए वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं जो कि है फैक्टराइज 12x² - 7x + 1. पार्ट नंबर 1 है. अब ध्यान से अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखते हैं तो इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हमने करना है फैक्टराइज बाय जो फर्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो अब ये होता क्या है, दोबारा मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझा दूंगी ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है, राइट. तो x² है और x हो गया, c मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, राइट. तो अगर हम इसको अपनी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा a क्या है गिवन क्वेश्चन में 12, राइट, और b है -7 साइन के साथ लेना है हमने, और c है 1, राइट. अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. अब मिडिल टर्म कौन सी होती है, x² वाली जो टर्म है वो सबसे पहली टर्म होगी. अगर आपको नहीं दी होगी तो आपने उसको सबसे पहले लेके आना है. और जो x वाली टर्म है वो मिडिल होती है और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट टर्म, वो थर्ड टर्म होती है. तो मिडिल में जो टर्म है x वाली टर्म, इसे हमने स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने का मतलब दो नंबर्स में इसको समझ लो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट. तो अब करेंगे कैसे, तो वो दो नंबर कौन से होंगे, राइट. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से दो नंबर होंगे जिनमें हम, क्योंकि 6 और 1 भी 7 बनाते हैं, 2 और 5 भी 7 बनाते हैं, तो कौन से दो नंबर, पर्टिकुलरली कौन से दो नंबर. लेट अस टेक दोस टू नंबर. एक नंबर समझ लो m है और दूसरा नंबर n है, राइट. तो कंडीशन ये होती है कि जो वो दो नंबर्स हैं m और n, उनको मल्टीप्लाई करके a × c बनना चाहिए, राइट. जो दो नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे उनका प्रोडक्ट AC के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. यानी कि हमारे क्वेश्चन में 12 × 1 12 होना चाहिए. जो टू नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए और वो टू नंबर्स जब ऐड होंगे m+1 करके वो टू नंबर्स b के इक्वल बनने चाहिए, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में -7 है, राइट. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, जो हमारे जो दो नंबर्स है मल्टीप्लाई होके वो AC बन जाए और प्लस होके वो B बन जाए, तो हमारे वो सही नंबर होते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 12 जो है इसको देखेंगे. 12 हमारा जो 12 है वो कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, पेयर बनाएंगे. 1 × 12 करके भी आ सकता है, राइट, और 2 × 6 करके भी बन सकता है, 3 × 4 करके भी बन सकता है. तो ये तीन तरह से हम इनके दो m और n फाइंड आउट कर सकते हैं. पर हमारा m और n कौन सा है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए
हम देखेंगे कि अब प्लस करके -7 कहाँ बनेगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का, बाकी दोनों में नहीं हो सकेगा। 3 और 4 को हम -7 बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे? अगर 3 भी माइनस का हो जाए और 4 भी माइनस का हो तो इनको प्लस करेंगे अगर, तो वो बन जाएगा -7, ठीक है ना। जैसे -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -7, और मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इनको, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस का 12 बन रहा है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। तो हमें हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें दो नंबर्स मिल गए, और यहां हम उनको स्प्लिट करेंगे इस मिडिल टर्म को। कैसे? जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, सेकेंड टर्म में हम ये लेके आएंगे, -3 के साथ x लगा देंगे और इधर -4 के साथ भी x लगा देंगे, राइट। तो -3 -4x, कहीं ना कहीं ये मिडिल टर्म जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, और ये इकट्ठी कर दोगे तो वापस से -7x बन जाएगी, राइट। और थर्ड टर्म बिल्कुल ऐसे। तो कहीं ना कहीं 3 टर्म्स की हमने 4 टर्म्स बना दी है, राइट। अब 4 टर्म्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जहां पे हम दोनों का पेयर ले लेते हैं। तो ये पेयर में क्या करेंगे, इस पेयर में अब हम कॉमन फैक्टर बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 12x² और 3x पे 3x इज द कॉमन फैक्टर, और इसका रह जाएगा 4x अंदर ब्रैकेट के अंदर, राइट। और इसका अब 3x का पूरा 3x अगर हमने कॉमन ले लिया है तो यहां पे उसकी जगह -1 आ जाएगा, राइट। अब सेकेंड पेयर में भी जो हमारा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, 4x -1। अब 4x भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो माइनस से ज्वाइन करेंगे, तो ये ऑपोजिट साइंस अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। और पूरा का पूरा सेम ही है, तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे ओनली 1, राइट। तो इस तरह से इन दोनों का कॉमन लेके ये बन गया और इन दोनों का कॉमन लेके ये बन गया, और ये बीच में आ गया माइनस का साइन, या ये प्लस होता है या माइनस होता है। हमारे इस पर्टिकुलर केस में ये माइनस है, वाई, बिकॉज हमें इन दोनों के साइंस भी ऑपोजिट करने हैं, तो इस माइनस से होंगे, राइट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो दो इस तरह के सेट्स बन गए हैं, उनमें कॉमन ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट सेम होनी बहुत जरूरी है, तो यही कॉमन ब्रैकेट हम इन दोनों टर्म्स में से, अब ये 4 टर्म्स की 2 टर्म्स बन गई हैं, उसमें से एक ब्रैकेट जो कॉमन वाली है वो ले लेंगे, और एक और ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें इस टर्म का बचा हुआ पार्ट 3x ले लेंगे, राइट, और इस टर्म का बचा हुआ पार्ट -1 ले लेंगे, राइट। तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो गई है, उसके 2 फैक्टर्स बन गए हैं। तो याद रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसके फैक्टर्स 2 बनेंगे, राइट। तो वो हमारे दोनों बन गए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बन गई हैं अब ये दोनों, तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, ओके। तो अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड था। इसके अलावा जो फैक्टर थ्योरम मेथड है वो भी मैं करा दूंगी दूसरे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आपके दोनों टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, राइट। तो चलो वो भी कर लेते हैं, ओके। तो अब हम करेंगे फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो इसके लिए जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूं वो है एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी का, y² - 5y + 6, राइट। अब ये एग्जाम्पल लाने का एक रीजन है, एक तो जब a 1 होता है, y² है, दैट मीन्स a इज 1, तो उस केस में फैक्टर थ्योरम लगाना इजी होता है, राइट। अगर a आपको 1 नहीं दिया हुआ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो अभी थोड़ा इजी वाला कर लेंगे। डिफिकल्ट वाला जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगी, आप वहां से अच्छे से स्टडी कर लेना, राइट। और एक टिप मैं आपको जरूर ये दे सकती हूँ कि अगर एग्जाम में आपको ओनली फैक्टराइज आ जाता है तो वहां पे आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि, मतलब यूजुअली फैक्टराइज ओनली आता है, मेथड मेंशन नहीं आता, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो लगा सकते हो, राइट। तो चलो इसे फैक्टर थ्योरम से एक बार कर लेते हैं। अब इसमें हमें दिया हुआ है a 1 है, b -5 है और c 6 है, राइट। तो हम c के फैक्टर्स सोचेंगे क्या होंगे, राइट। तो c जो है कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो फैक्टर्स ऑफ c जो हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 6
कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा, राइट, उसके बाद 2 से होगा, उसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा या सीधा जाके 6 से डिवाइड होगा, राइट। तो अब हम जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें से एक एक फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे कि क्या इनमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, राइट। तो जीरो क्या होता है, इसके लिए आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा इसी चैप्टर का, जहां पे आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में कर सकते हो, राइट। तो इसका अब इसको हम लिखेंगे कैसे? px क्या है हमारा, सॉरी ये py है, बिकॉज y वेरिएबल में है तो ये py है, y² माइनस 5y प्लस 6, राइट। अब हम p1 फाइंड आउट करेंगे, p1 यानी कि जहां जहां y है वहां वहां हम 1 डाल देंगे, राइट। और इसका जो आंसर है ये बन जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चला? 1 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हमारा इसका मतलब 1 फैक्टर, अगर 1 0 नहीं है तो 1 को यूज करके हम फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम P2 फाइंड आउट करेंगे, राइट। P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 0। दैट मीन्स आपका P2 0 है। तो what we will say that 2 is 0 of the polynomial, right? तो हमें जब 0 मिल जाता है तो अब हम फैक्टर ढूंढ सकते हैं। इसी 2 का फैक्टर, पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है वो एक पॉलिनोमियल ही हो सकता है, और वो पॉलिनोमियल 2 को यूज करके कैसे बनेगी? y माइनस 2, राइट। अगर 2 0 है तो y माइनस 2 जो है इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। समझ में आया? तो आपको एक फैक्टर मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2, जिसमें से 1 हमें मिल चुका है। तो अब हमारे लिए बचा कौन सा? 3 और 6। अब हम 3 को ट्राई करेंगे। P3 is equal to 3 square minus 5 into 3 plus 6. 9 minus 15 plus 6 is equal to 15 minus 15 is equal to 0. तो इसका मतलब यहां 3 भी 0 आ गया। तो 3 is also 0 of the polynomial, राइट। तो 3 0 है तो अगेन पॉलिनोमियल दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? y माइनस 3, राइट। y माइनस 3 इज फैक्टर। 3 अगर 0 है तो y माइनस 3 फैक्टर है, राइट। अब 2 फैक्टर्स तो मिल गए हमें, y माइनस 3 और y माइनस 3, y माइनस 2 और y माइनस 3, राइट। तो हमें 6 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 से ज्यादा बन ही नहीं सकते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर y माइनस 2 इंटू y माइनस 3 इज आंसर। तो हो गया फैक्टराइजेशन, ये पॉलिनोमियल हमारी फैक्टराइज हो गई, राइट। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सॉल्यूशन
मिल जाएंगे, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक था फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके दो मेथड थे, दोनों का मैंने आपको अच्छे से टॉपिक समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज्ञान बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है, ये मैंने हमेशा आपको बोला है, राइट। तो जब तक के लिए मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं लेके आती, यस, और इसी चैप्टर के बाकी की भी सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अगर वहां से सारा कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता है, राइट। आपको कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए मैं कोई नया वीडियो नहीं लेके आती, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।